मॉर्निंग क्लास। आज बात करेंगे हम लोग अनकंडीशनल मशीनिंग प्रोसेस के बारे में। पिछला वीडियो भी अनकंडीशनल मैन्युफैक्चरिंग या अनकंडीशनल मशीनिंग, बेसिकली अनकंडीशनल मशीनिंग के ऊपर था, जो कि इंट्रोडक्शन इसके बारे में, उसमें हम लोग आगे पढ़ाएंगे। तो पिछले वीडियो तक में हम लोग बात किए थे कि भाई आपका मैकेनिकल एनर्जी टाइप का मैकेनिकल मीन्स है, तो उसका दो तरीका था, दो टाइप के प्रोसेस की बात हो रही थी। एक कंडीशनल मशीनिंग था, दूसरा एब्रेसिव जेट मशीनिंग और अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। इन दोनों में मैकेनिकल मीन्स से मटेरियल रिमूवल हो रहा था, मतलब कॉन्टैक्ट जो मैकेनिकली था वर्कपीस का टूल के साथ, इस केस में कंडीशनल मशीनिंग में। और यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल मैकेनिकली जो है मटेरियल रिमूव कर रहा था। दूसरा आपका हो गया एनर्जी टाइप इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल अगर एनर्जी टाइप है तो इसमें जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल रिमूवल होगा वो आयन डिस्प्लेसमेंट के बारे में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ईसीएम जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग जो है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्लेटिंग का रिवर्स है। प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्लेटिंग, उसका रिवर्स होता है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में क्या होता है, आयन डिस्प्लेसमेंट के कारण मटेरियल रिमूवल होता है, एनर्जी सोर्स आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, और एनर्जी टाइप जो यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी टाइप का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का भी इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्ट्रोड वगैरह इन्वॉल्व हो रहा है, और केमिकल का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक है। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल रिमूवल बेसिकली आयन के डिस्प्लेसमेंट के कारण होता है। इसका एग्जांपल जो है प्रोसेस है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट वगैरह का इस्तेमाल आप करते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल। एनर्जी टाइप है जो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल। इसका एग्जांपल है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल रिमूवल आपका है प्लास्टिक शियर एंड आयन डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी सोर्स है आपका इलेक्ट्रिक करंट, मैकेनिकल मोशन। ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका केमिकल। केमिकल में जो आपका मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल रिमूवल है वो कोरोसिव रिएक्शन से कारण हो रहा है, फ्यूजन एंड वेपराइजेशन के कारण हो रहा है। इसका एग्जांपल जो है या प्रोसेस जो है वो है केमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग और इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। तो केमिकली मटेरियल रिमूवल केवल हो रहा है इसमें कोरोसिव रिएक्शन के द्वारा, फ्यूजन एंड वेपराइजेशन के द्वारा। तो कोरोसिव एजेंट क्या था आपका, केमिकल मशीनिंग था। फ्यूजन और वेपराइजेशन केस में इलेक्ट्रिक स्पार्क हो गया, उसका प्रोसेस है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। और हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से वर्कपीस के ऊपर स्ट्राइक हो रहा है, जिससे वेपराइजेशन के कारण मटेरियल रिमूवल हो रहा है। ईडीएम केस में, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग केस में, जो मिनिमम गैप होगा इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में, वहीं पे इंटर इलेक्ट्रोड गैप जहाँ मिनिमम होगा वहीं पे स्पार्क इनिशिएट होगा और उस स्पार्क से मटेरियल रिमूवल होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्मल। इसमें हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन
आपका इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग का एग्जाम्पल है, पावरफुल रेडिएशन लेजर बीम मशीनिंग है, आयनाइज सब्सटेंस आयन बीम मशीनिंग, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। आयनाइज, इसमें आयनाइज हो रहा है, आपका गैस है वो आयनाइज फॉर्म ऑफ गैस है, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। तो प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में आयनाइज सब्सटेंस का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। आयन बीम केस में भी आयनाइज सब्सटेंस का यूज हो रहा है। रेडिएशन का इस्तेमाल लेजर बीम मशीनिंग केस में कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें हैं इसमें। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम डिटेल में भी जब डिस्कस करेंगे तो वो है एब्रेसिव जेट मशीनिंग। अब एब्रेसिव जेट मशीनिंग क्या होगा, किसको बोलेंगे एब्रेसिव जेट मशीनिंग। इन एब्रेसिव जेट मशीनिंग the material removal takes place due to the impingement of the fine abrasive particles. फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स के स्ट्राइकिंग की वजह से, फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स के इम्पिंजमेंट के कारण मटेरियल का रिमूवल हो रहा है। पार्टिकल कौन सा है, एब्रेसिव पार्टिकल। फिर वही आ गया, एब्रेसिव पार्टिकल ऐसे पार्टिकल हैं जिनका ओरिएंटेशन रैंडम है। स्ट्राइकिंग ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल, जिसके कारण से इरोजन होता है और आपका मटेरियल रिमूवल होता है। फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स के इम्पिंजमेंट के कारण, स्ट्राइकिंग के कारण मैकेनिकली मटेरियल रिमूवल हो रहा है। ठीक है, these particles moves with a high speed air or gas stream, नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड या एयर का इस्तेमाल किया जाता है। Figure 6.1 shows the process along with some typical parameters of the process. फिगर देख लेते हैं, फिगर 6.1। फिगर 6.1 आपका ये है एब्रेसिव जेट मशीनिंग का। इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि एक नोजल है और यह वर्कपीस है। इसको बोलते हैं नोजल टिप डिस्टेंस। नोजल और वर्कपीस के बीच में, नोजल का एंड पॉइंट और वर्कपीस का स्टार्टिंग पॉइंट, इनके बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं नोजल टिप डिस्टेंस। इसका भी बहुत महत्व है। नोजल टिप डिस्टेंस आपके बढ़ाने और घटाने पर जो मशीनिंग का शेप होगा वह भी बदलेगा, उसका इम्पैक्ट बदलेगा, उसका इफेक्ट आपको बदलता हुआ दिखेगा अगर नोजल टिप डिस्टेंस में वेरिएशन आप करते हैं तो। नोजल टिप डिस्टेंस 8 mm शो किया गया है। हाई स्पीड एयर और एब्रेसिव पार्टिकल का मिक्सचर जो कि 150 से लेकर 300 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से इस नोजल के अंदर से आ रहा है। यह आपका एब्रेसिव पार्टिकल शो किया गया है। यह एब्रेसिव पार्टिकल नोजल टिप ऑफ टंगस्टन कार्बाइड, नोजल का टिप ऑफ टंगस्टन कार्बाइड और सम जेम्स, जेट डायमीटर जो ये डाया है इसका, उसका डाया लगभग 0.3 से 0.5 mm तक है। नोजल आपका टंगस्टन कार्बाइड का है। नोजल टिप टंगस्टन कार्बाइड का इसलिए है क्योंकि एब्रेसिव पार्टिकल ऐसा ना कि नोजल को ही डिस्ट्रैक्ट करे, उसको ही नुकसान पहुंचाए, इसलिए ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है नोजल के लिए जो कि इजीली वियर आउट ना हो। इसलिए टंगस्टन कार्बाइड का इस्तेमाल किया गया है नोजल के टिप के लिए। और हाई
हाई वेलोसिटी एयर और एब्रेसिव जो 150 से 300 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से आ रहा है वो स्ट्राइक कर रहा है वर्कपीस पर, और वियर एब्रेसिव एंड वियर पार्टिकल्स इधर उधर छिटक रहा है। इम्पैक्ट के कारण ब्रिटल फ्रैक्चर अकर कर रहा है। इसके इम्पैक्ट के कारण ब्रिटल फ्रैक्चर अकर कर रहा है। Figure 6.1 shows the process along with some typical parameters of the process. The abrasive particles are typically 0.025 mm diameter. The abrasive particles राउंड तो होगा नहीं, बट एक मोटा मोटी बताया गया है कि इस साइज का 0.025 mm डायमीटर abrasive particle आप इस्तेमाल करेंगे। Air discharge at a pressure of several atmosphere. Mechanics of abrasive machining. When an abrasive particle impinges, strikes to the work surface at a high velocity, velocity क्या 150 से 300 मीटर पर सेकेंड, the impact causes a teeny brittle fracture. Brittle fracture अकर करता है जिससे and the flowing air and the following air के साथ वो abrasive particle स्ट्राइक भी करता है, और एयर के साथ एब्रेसिव पार्टिकल और वियर पार्टिकल जो है वो फ्लश आउट भी होता है। फॉलोइंग एयर और गैस कैरीज अवे द डिसलॉज्ड स्मॉल वर्कपीस पार्टिकल। तो जो वर्कपीस पार्टिकल जो स्ट्राइक हो रहा है, वो एब्रेसिव पार्टिकल जो स्ट्राइक हो रहा है वह एयर के साथ हाई वेलोसिटी से आके इम्पैक्ट भी कर रहा है, मटेरियल भी रिमूव कर रहा है थ्रू द ब्रिटल फ्रैक्चर, इरोजन के कारण, और साथ ही साथ जो वियर आउट जो कि इसकी मशीनिंग हो चुकी है वो पार्टिकल भी एयर के साथ फ्लश आउट किया जाता है। कैरीज अवे द डिसलॉज्ड स्मॉल वर्कपीस पार्टिकल और वियर पार्टिकल। This is shown in figure 6.2a and 6.2b. अब फिगर दिखाया जाए 6.2a and 6.2b। तो हो क्या रहा है, देखिए एब्रेसिव ग्रेन, ये एब्रेसिव पार्टिकल, ये एब्रेसिव पार्टिकल है, इसका स्ट्रक्चर देखिए अनइवन। तो ये जब स्ट्राइक करेगा तो इस तरीके से ये इसका शेप इस तरीके का है, तो उसी तरीके का शेप यहाँ पे ये कैविटी क्रिएट करने का प्रयास करेगा। जब स्ट्राइक करेगा तो फ्रैक्चर अकर करेगा, फ्रैक्चर जब अकर करेगा तो ये मटेरियल रिमूव हो जाएगी, ये जो पार्ट है या रिमूव पार्ट वियर पार्टिकल कैरीड अवे बाय द फ्लोइंग एयर और गैस, यहाँ पे कैविटी पर यही मटेरियल रिमूव हो रहा है। तो सक्सेसिव वियरिंग के कारण, सक्सेसिव एब्रेसिव ग्रेन के स्ट्राइकिंग के कारण आपका मटेरियल रिमूवल होता जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कैविटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये तो एक एब्रेसिव पार्टिकल का इम्पैक्ट दिखाया गया है। नंबर ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 6.2 and 6.2। Thus, it is obvious that process is more suitable when work material is brittle and fragile. जब वर्क मटेरियल ब्रिटल नेचर का होगा या फ्रेजाइल नेचर का एंड फ्रेजाइल नेचर का होगा, तब यह प्रोसेस ज़्यादा सुटेबली वर्क करता हुआ हम लोगों को दिखेगा। क्यों? जो मटेरियल रिमूवल जो हो रहा है वो ब्रिटल फ्रैक्चर के कारण ही हो रहा है। ठीक है, तो वर्क पीस अगर ब्रिटल नेचर का होगा तो ऑब्वियस बात है यह ज़्यादा सुटेबली आपको दिखेगा कि कैसे ब्रिटल फ्रैक्चर अकर कर रहा है। The model of estimating the material removal rate, MRR क्या है? Material removal rate is available. MRR due to the chipping of the surface by the impacting abrasive particle is expressed as this. MRR बस जाने की material removal rate होता है, where Z is the number of abrasive particles impacting per unit time. D is the dia of abrasive grain,